नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और आपके साथ मैं हूं अंजलि। अभी की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। जो खबर कुछ ऐसी है कि पूरे बिहार राज्य में इसको लेकर हड़कंप मच गया है। खबर कुछ ऐसी है कि बिहार के 500 पुलिस अफसर, उनके ऊपर अब गिरफ्तारी होने वाली। आखिर उन्होंने ऐसा क्या किया है, इस पर खुलासा करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं वरिष्ठ पत्रकार दीपक शर्मा। देखिए, खबर के बाद पूरे पुलिस महकमे में, पूरे बिहार के पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। अब सीधे सीधे बिहार के 500 पुलिस अफसरों की गिरफ्तारी होने जा रही है। वे निलंबित हो सकते हैं, वे सस्पेंड हो सकते हैं, उनकी गिरफ्तारी हो सकती है। और पटना के एसएसपी अवकाश कुमार ने आदेश दिया है कि उनके खिलाफ, इन 500 पुलिस अफसरों के खिलाफ पटना के गांधी मैदान थाने में एफआईआर दर्ज हो। अब इन 500 पुलिस अफसरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज होगी। इसके बाद इनका निलंबन हो सकता है, सस्पेंशन हो सकता है, ये सस्पेंड हो सकते हैं और इनकी गिरफ्तारी भी हो सकती है। मामला हम पूरा बताते हैं आपको। मामला क्या है? मामला यह है कि पटना में ये 500 पुलिस अफसर समय समय पर पदस्थापित रहे और अब ये बिहार के विभिन्न जिलों में पदस्थापित है। इनका स्थानांतरण हो गया है। जब वे पटना में थे तो वे किसी न किसी केस के आईओ थे, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर थे, अनुसंधान करता थे। जब उनका स्थानांतरण दूसरे जिलों में हुआ तो उन्होंने अपना प्रभार, केस का जो प्रभार है वह किसी दूसरे को नहीं सौंपा, केस नहीं सौंपा और बिना केस सौंपे, बिना केस दूसरे अधिकारी को ट्रांसफर किए वे चले गए। अब जब वे चले गए हैं तो इसकी वजह से इसका फायदा आरोपियों को मिल रहा है, इसका फायदा अपराधियों को मिल रहा है, इसका फायदा उन लोगों को मिल रहा है जिनके खिलाफ चार्जशीट दायर होनी थी। और इस वजह से कई अपराधियों को, कई आरोपियों को जिनको बेल नहीं मिलनी चाहिए थी, इस गलती की वजह से वे जेल से बाहर आ रहे हैं। इस वजह से पटना के एसएसपी अवकाश कुमार इससे बहुत नाराज हुए और उन्होंने आदेश दिया कि ऐसे सभी पुलिस अफसरों के खिलाफ पटना के गांधी मैदान थाने में एफआईआर दर्ज की जाए जिन्होंने स्थानांतरण के बाद केस का प्रभार नहीं सौंपा और बिना केस सौंपे किसी दूसरे पदाधिकारी को वे दूसरे जिले में चले गए। अब इससे खलबली है क्योंकि ऐसे 500 पुलिस अफसर हैं। अब उनके खिलाफ एफआईआर होगी, वे सस्पेंड हो सकते हैं, निलंबन हो सकता है उनका, और इतना ही नहीं, उनकी गिरफ्तारी हो सकती है। क्योंकि देखिए, जब इससे सीधा फायदा आरोपियों को मिलता है, इससे सीधा फायदा अपराधियों को मिलता है। मान लीजिए कोई अपराधी है, उसके खिलाफ मामला चल रहा है और वो जेल में है। अब अगर चार्जशीट पुलिस नहीं दायर कर पाती है उसके खिलाफ अदालत में, या अनुसंधान आगे नहीं बढ़ पाता है, तो पुलिस अदालत में अपना पक्ष नहीं रख पाती है, जिसकी वजह से पुलिस का केस कमजोर होता है और अपराधी को, आरोपियों को बेल मिलती है, अपराधी छूट जाते हैं। इस बात को समझा है एसएसपी ने और इसीलिए इतना बड़ा आदेश दिया है। आप सोचिए कि एक बार में 500, बिहार के 500 पुलिस अफसरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज होगी और एक ही थाने में एफआईआर दर्ज होगी। पटना के गांधी मैदान थाने में इन 500 पुलिस अफसरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज होगी। ये बहुत बड़ी संख्या है, बहुत ज्यादा बड़ी संख्या। तो ऐसा क्या हम मान ले कि आरोपियों की मदद करने की कोशिश कर रहे थे? हो सकता है यही बात लगी होगी पटना के एसएसपी अवकाश कुमार को कि जब आप किसी केस के अनुसंधान करता है, किसी केस के आईओ हैं और आप उस केस पर काम कर रहे हैं, तो अगर आपका स्थानांतरण होता है तो आप केस किसी को सौंपेंगे कि नहीं सौंपेंगे? केस सौंपेंगे ना। अगर आप नहीं सौंपेंगे और चले जाएंगे तो केस का अनुसंधान प्रभावित होगा, अदालत में उसकी जो कार्यवाही चल रही है वह प्रभावित होगा, पुलिस और सरकारी वकील सही तरह से पक्ष नहीं रख पाएंगे और इसका सीधा सीधा फायदा आरोपियों को मिलेगा, अपराधियों को मिलेगा। और यही वजह है कि इतना सख्त निर्देश, इतना सख्त आदेश दिया है एसएसपी ने। और देखिए, इसका बहुत बड़ा असर होगा। ये जो है कोई छोटा मोटा मामला नहीं है। अब 500 पुलिस अफसरों पर एक साथ एक थाने में, पटना के गांधी मैदान थाने में एफआईआर दर्ज होगी। इससे कितना हड़कंप मचा हुआ है। सिर्फ पटना में हड़कंप नहीं है, जब से यह सूचना आई है पूरे बिहार के पुलिस महकमे में हड़कंप मचा हुआ है कि पटना के एसएसपी ने कितना बड़ा आदेश दे दिया है। और अब जब किसी अधिकारी का ट्रांसफर होगा ना इसके बाद अंजलि जी, तो वो 10 बार नहीं 100 बार सोचेगा
कि बिना केस की फाइल दूसरे अपने कलीग को, अपने अधिकारी को, जो थाने के जो दूसरे अधिकारी हैं उनको सौंपे, फाइल वह नहीं जाए, विरमित नहीं हो, क्योंकि अगर वो ऐसा होगा तो उस पर एफआईआर हो सकती है, उसकी गिरफ्तारी हो सकती है और सस्पेंशन हो सकता है। देखिए, जानकारों की माने तो इस मामले में एफआईआर होने के तुरंत बाद इनका सस्पेंशन भी हो सकता है। ये पुलिस अफसर हैं, इन पर एफआईआर होगी, एफआईआर होने के बाद इनका सस्पेंशन हो सकता है, गिरफ्तारी भी हो सकती है। अब देखना यह है कि इतनी बड़ी संख्या है पुलिस अफसरों की, तो इसके बाद यह पूरा मामला किस ओर जाता है। जी, सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि कोई तरीका है क्या, ये बच सकते हैं? इनका अगर सस्पेंशन होता है तो भी ये बच सकते हैं क्या? ऐसा कोई सवाल मुझे नहीं लग सकता है कि मुझे नहीं लगता है कि बच सकता है। बचने की कोई राह मुझे दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि देखिए, पहले तो पटना के एसएसपी ने कहा कि आप पता लगाइए कि ऐसे कितने पुलिस अफसर हैं जो बिना केस सौंपे चले गए हैं। तो पता दूसरे जिलों में चले गए हैं, तो पता चला कि 500 पुलिस अफसर ऐसे हैं। इसके बाद उन्होंने कहा कि इन सभी 500 पुलिस अफसरों पर पटना के गांधी मैदान थाना में एफआईआर कराओ। अब एसएसपी को ने आदेश दे दिया, एफआईआर कभी भी हो जाएगी, हो सकता हो भी गई होगी, या हो सकता है आजकल में हो जाएगी। जब एक बार एफआईआर हो गई पुलिस अफसरों के खिलाफ, ये जो 500 पुलिस अफसर हैं इनके खिलाफ अगर एफआईआर हो गई, तो उसके बाद विभागीय प्रक्रिया चलेगी, विभागीय कार्रवाई होगी इनके खिलाफ, उसके बाद इनका सस्पेंशन होगा, इनकी गिरफ्तारी भी हो सकती है। और मुझे नहीं लगता है कि अब इन 500 पुलिस अफसरों के पास बचने का कोई रास्ता होगा। और यह मामला, यह जो 500 पुलिस अफसरों के खिलाफ एफआईआर जो होगी, यह एक नजीर की तरह रहेगा बिहार में, क्योंकि यह बड़ी शिकायत थी, आम शिकायत थी कि जब किसी पुलिस अफसर का ट्रांसफर होता है तो वे बिना केस सौंपे चले जाते हैं, जिसकी वजह से अनुसंधान जांच प्रभावित होती है और इसका फायदा आरोपियों को मिलता है। उन्हें बेल मिल जाती है, वे छूट जाते हैं जेल से। और इसी को मद्देनजर रखते हुए एसएसपी ने, अवकाश कुमार ने यह आदेश दिया है। तो एसएसपी अवकाश कुमार ने इस बहुत बड़ा उन्होंने एक्शन ले लिया है, तो इसके बाद से तो ये तो तय है कि 500 पुलिस अफसर यहाँ गिरफ्तार होने वाले हैं। लेकिन ये आगे देखने वाली बात है कि इसके बाद कोई लापरवाह पुलिस अगर है तो वो सुधरने का काम करती है या नहीं करती है, देखने वाली बात होगी। और आप इस पूरे मामले के बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। तो फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। इसी प्रकार की खबरों के लिए बने रहिए सिटी पोस्ट लाइव के साथ। आपका धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।